हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था नंबर्स के बारे में। कुछ एक नंबर्स की डेफिनेशंस देखी थी, कुछ एक रेंज हम लोगों ने देखी थी, वहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था और कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे प्राइम नंबर से रिलेटेड। और एक ही क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करने के लिए खुद से करने के लिए दिया गया था, जहाँ पर बताया गया था कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑल आर प्राइम नंबर्स, a plus b plus c is equal to 100 and a minus b is equal to 36 and you have to find the value of a, b and c each। किसी भी एक नंबर की या सभी की वैल्यू आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है। देखिए, बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, पर एग्जामिनर चाहे कि अगर आप लोग ऑप्शन नहीं यूज कर पाओ तो वो ऐसा भी कर सकता है। कुछ एक ऐसे ऑप्शन आप लोगों के सामने डाल देगा जहां से आप लोग ऑप्शंस को यूज नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने इसको ट्राई किया हो पर शायद सोल्यूशन तक ना पहुंचे हो। इसका एक सिंपल सा कारण इतना हो सकता है कि अगर मैं दो इक्वेशंस पर ध्यान देता हूं, यहां पर सिर्फ दो ही इक्वेशन है और हम लोगों के पास वेरिएबल है तीन, दैट इज ए, बी एंड सी। और दो इक्वेशन से आप लोग तीन वेरिएबल कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल जब कभी इक्वल होंगे तो आप लोग सोल्यूशन बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पर दो ही वेरिएबल होते हैं और दो इक्वेशन होती तो आप ए बी की वैल्यू बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल फाइंड आउट करने मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से करने वाले हैं। हिट एंड ट्रायल से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी अप्रोच है। पर जब कभी एग्जामिनर आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रही होगी। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या प्रॉपर्टी रही होगी। जैसे कि आप सभी को क्वेश्चन में बताया गया था कि ए, बी और सी तीनों ही प्राइम नंबर है और आप लोगों को कल कुछ डेफिनेशंस भी बताई गई थी प्राइम नंबर से रिलेटेड। चलिए एक छोटे से एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपको किसी भी तीन ओड नंबर का सम करने के लिए बोलता हूं, दैट इज 1 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, 5 + 11 9, इन सभी के एडिशन की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज 25। तो आप लोग देखोगे कि आप कभी भी किन्हीं तीन ओड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा ही सम ओड आने वाला है। आप कोई भी तीन ओड नंबर उठा लीजिए, तीनों को ऐड कीजिए, हमेशा सम ओड आएगा। पर इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सम जो है आप लोगों का 100 बन रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। अगर तीन नंबर्स का सम इवन बन रहा है तो यहां से एक बात हम लोगों को कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर तीनों के तीनों नंबर ओड नहीं रहे होंगे। ओड नहीं रहे होंगे तो इसका मतलब या तो एक नंबर इवन रहा होगा या तीन नंबर इवन रहे होंगे। और कल हम लोगों ने प्राइम की डेफिनेशंस में कुछ ऐसी चीज सीखी थी कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, कि दुनिया में दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। तो यहां पर सी की वैल्यू 100% 2 रही होगी। तभी आप दो ओड नंबर के साथ और एक इवन नंबर के साथ एडिशन कर करके आप लोग एक इवन नंबर तक पहुंच सकते हो। और जैसा कि यहां भी मेंशन है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, सी सबसे छोटा नंबर रहा होगा और वो इवन भी रहा होगा। और एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है, दैट इज 2। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ये इस क्वेश्चन के पीछे की प्रॉपर्टी थी। अगर प्रॉपर्टी क्लियर थी तो विद इन सेकंड्स क्वेश्चन था, अदरवाइज हम लोग काफी टाइम वेस्ट कर सकते थे क्वेश्चन पर। अब सी की वैल्यू 2 कंफर्म होगी तो अब क्वेश्चन में बचा नहीं है कुछ फालतू। तो यहाँ पर a + b इज इक्वल टू 98 एंड a - b इज इक्वल टू 36। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, आप लोग इसको बड़ी इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों के लिए आंसर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, a इज इक्वल टू 67, b इज इक्वल टू 31 एंड c इज इक्वल टू 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था आप लोगों के पास, a इज इक्वल टू 67, 31 एंड 2। चलिए, तो आज हम लोग नया कंसेप्ट, नया टॉपिक पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, दैट इज यूनिट प्लेस। दैट इज यूनिट प्लेस। वैसे तो आप सभी को यूनिट प्लेस के बारे में क्लियर होगा कि यूनिट प्लेस होता क्या है, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि कोई एक नंबर लेट इट बी 278, कोई एक नंबर है 278। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसमें यूनिट प्लेस क्या है, दैट इज 8। लास्ट डिजिट को हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई-कांक भी बोलते हैं। इकाई-कांक, दहाई-कांक और सैकड़ा। यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस।
तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पर ही बनने वाले हैं। हालांकि बैंकिंग और एसएससी 10th प्लेस पर भी जाता है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट प्लेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यूनिट प्लेस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट इट बी, इसी नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं 278। क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 278 रेज टू पावर 278 फाइंड द यूनिट प्लेस। 278 की पावर 278 ही दे करके वो आप लोगों से यूनिट प्लेस पूछ लेता है, और हम लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है। हालांकि यूनिट प्लेस आप लोगों के पास नंबर सिस्टम में से सबसे इजी टॉपिक रहने वाला है। सारा ही कंसेप्ट बेस है, अगर एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझा जाएगा तो पूरे टॉपिक में कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए कंसेप्ट शुरू करते हैं। सबसे बेसिक वैल्यूज से एडिशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। अगर यहां पर यूनिट प्लेस की बात की जाएगी तो आप लोग देखोगे कि आंसर का जो यूनिट प्लेस है दैट इज 5। इन केस आप लोगों से 12 प्लस 13 का यूनिट प्लेस पूछा जाता आफ्टर एडिशन, तो जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एडिशन यहां पर करनी पड़ेगी। हम लोग यहां पर इतना सा काम कर सकते थे कि इस 2 को और इस 3 को, इन दोनों के बीच में साइन को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। 2 और 3 के बीच में एडिशन का साइन था, तो 2 प्लस 3 डायरेक्ट आप लोग कर दीजिए। यहां से आप लोगों का यूनिट प्लेस बन चुका है 5। आप लोग वैसे भी फाइंड आउट करोगे कि 25 में आप लोगों ने 5 ही निकाला है, तो यूनिट प्लेस यहां से आप लोगों के पास सेम आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता कि 287 प्लस 391 इसका यूनिट प्लेस बताइए, तो इस केस में आप लोगों को यहां पर एडिशन करने की जरूरत नहीं है पूरे नंबर को। आप लोग जस्ट यूनिट प्लेस के एडिशन के लिए जाओगे, दैट इज 7 प्लस 1 8। तो इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस होना चाहिए था 8। ये तो बात थी एडिशन की। एडिशन के बाद हम लोग चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पर, क्योंकि एडिशन बड़ी बेसिक सी वैल्यूज है, एडिशन पर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यहीं पर इन दोनों नंबर के बीच की वो मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोगों से पूछ लेता, लेट इट बी 12 into 13। जब आप लोग 12 into 13 के लिए जाओगे तो आप लोग फाइंड आउट करोगे दैट इज 156। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज 156। अब ऐसा नहीं था कि हम लोगों को इसके लिए मल्टीप्लीकेशन करनी जरूरी थी, हम लोग डायरेक्ट 2 into 3। यहां पर 12 प्लस 13 था, हम लोगों ने देखा बीच में एडिशन थी, तो हम लोगों ने 2 प्लस 3 किया, हम लोगों का फाइनल आंसर आया 5। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, जो साइन इन दोनों नंबर्स के बीच में है वो हम लोग यूनिट प्लेस पर अप्लाई करने वाले हैं। 2 into 3 दैट इज 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है आप लोगों के लिए 6। सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 287 into 391 इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस को आप लोगों से पूछता, तो आप लोग क्या करते हैं 7 into 1 दैट इज 7। तो उस केस में आप लोगों को जो आंसर होने वाला था दैट इज 7। थ्री 824 into 932 फाइंड यूनिट प्लेस। अब आप लोगों को पता है कि यूनिट प्लेस की बात आप लोगों से की गई है, तो पूरी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। दैट इज 4 into 2 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था आप लोगों के पास 8। तो ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट था यूनिट प्लेस का। अब हम लोग यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस पर चलते हैं कि यूनिट प्लेस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितनी तरह के क्वेश्चन उसमें से आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यूनिट प्लेस में बेसिक आप लोगों के पास 3 या 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। पहली तरह का क्वेश्चन जो यूनिट प्लेस पर आप लोगों को मिलने वाला है वो सिंपल रनिंग सीरीज पर आप लोगों को मिलने वाला है, जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन दोनों की ही हो सकती है। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। लेट इट बी 87 into 93 into 96 into 99। इस पूरी इक्वेशन का यूनिट प्लेस आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को जस्ट इनके यूनिट प्लेस पर ही वर्कआउट करना है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए 7 into 3। देखो 7 और 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 into 3 21। 21 का आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर 1 फाइंड आउट कर लिया। अब 1 into 96 का यूनिट प्लेस 6। 1 into 6 के लिए जब आप लोग जाओगे दैट इज ऑल्सो 6। तो यहां तक यूनिट प्लेस बन चुका है 6। फिर 6 into 99 का 9, तो 9 into 6 50।
4 और 54 का यूनिट प्लेस है 4। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप लोगों के पास 4। जब कभी आप लोगों को रनिंग सीरीज मिलेगी तो आप लोग सिर्फ यूनिट प्लेस पर वर्कआउट करते चले जाइएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर इसी के साथ। लेट इट बी 382 इंटू 491 इंटू 583। इसका यूनिट प्लेस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 एंड 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए था 6। अब यहाँ पर एक कंप्लीट सीरीज कैसे दे सकता है वो इस क्वेश्चन में, उस पर बात करते हैं। इट विल बी 91 इंटू 92 इंटू 93 अप टू 99। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि उसने एक रनिंग सीरीज आप लोगों को दे दी है स्टार्टिंग फ्रॉम 91, 92, 93 एंड सो ऑन अप टू 99। इन सभी की मल्टीप्लिकेशन के बाद आप लोगों से इसका यूनिट प्लेस पूछा गया है। तो हो सकता है कि हम लोगों को एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी अप्रोच के साथ करें या हम लोगों को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगे, पर अगर एक छोटे से कंसेप्ट को समझा जाए तो ये आप लोगों का विद इन 2 और 3 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस मेथड को समझते हैं, उस बेसिक को समझते हैं। देखिए जब वो रनिंग सीरीज की बात आप लोगों से करते हैं तो 91, 92, 93 यहाँ पर कहीं 94 भी रहा होगा और यहाँ 95 भी रहा होगा, 96, 97 और 98 भी रहा होगा। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक इवन नंबर दैट इज 2 और यहाँ पर एक नंबर एंडिंग विद 5, 95 का 5। जब 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर करोगे तो एक 0 बन जाएगी। जब 92 का 2, ऐसा नहीं है कि 92 का 2 ही आप लोग कंसीडर करोगे, 94, 96, 98 किसी भी एक इवन नंबर को एक 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 8 40। तो जब कभी हम लोग 5 को एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में हम लोगों के पास एक 0 बचती है। और आप लोगों ने बेस की क्लास में भी यही सीखा है कि अगर एक 0 इन पर बन चुकी है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है मल्टीप्लिकेशन के और प्रोडक्ट के केस में। तो आप लोग इस चीज को यहाँ पर देखोगे कि 2 इंटू 5 10 की एक 0 बन चुकी है। अब इस यूनिट प्लेस को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 91, 93, 94, वो हमेशा ही 0 रहने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही 0 में रहने वाला है। अगर आप लोगों को एक रनिंग सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 99 मिलती है जिसमें कोई भी एक इवन नंबर और एक नंबर एंडिंग में 5 आप लोगों को मिलता है तो प्रोडक्ट के केस में इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही 0 रहने वाला है। ये आप लोगों के पहले टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन पर बनेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, देखिए पहले टाइप के क्वेश्चन में वो आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन लेकर आए, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी लेकर के आ सकते हैं। वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसके आने की पॉसिबिलिटी भी कम रहने वाली है। सेकंड टाइम में वो आप लोगों के साथ क्या करेगा, जब वो मल्टीप्लिकेशन से आप लोगों के लिए क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बना पा रहा है तो वो उसके बाद यहाँ पर पावर्स यूज करनी शुरू करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को यूनिट प्लेस की डेफिनेशन के साथ लिखवाया था कि 278 रेज़ टू पावर 278, कुछ इस तरह के क्वेश्चन वो लेकर के आएगा। दैट इट बी 91 रेज़ टू पावर 91 इंटू 92 रेज़ टू पावर 92। इसका यूनिट प्लेस बताइए। तो वो पावर्स की बात आप लोगों के साथ करने वाला है। पावर का मतलब कि p रेज़ टू पावर q, कुछ इस फॉर्म में। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम लोगों के पास जो बेस वैल्यू होगी उसके यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 ही नंबर हम लोगों के पास ऐसे हैं जो यूनिट प्लेस पर हो सकते हैं। उसके बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। 10 के लिए 0 आ जाएगा, 11 के लिए 1, 12 के लिए 2। तो यहाँ पर हम लोगों को इन 10 नंबर की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहने वाली है क्वेश्चन की यूनिट प्लेस के कंसेप्ट पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं 10 रेज़ टू पावर 1, तो आप सभी को पता है दैट इज 10। अगर आप लोगों से बात की जाती है 10 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 100। अगर आप लोगों से बात की जाती है 10 रेज़ टू पावर 3, दैट इज 1000। अब देखिए नंबर एंडिंग विद 0, अगर मैं यहाँ पर 100 रेज़ टू पावर
1 या 2 भी करता हूं तो यूनिट प्लेस मेरा हमेशा नंबर एंडिंग विद 0 ही रहने वाला है, यानी कि मेरा यूनिट प्लेस 0 ही रहने वाला है। तो आप किसी भी बेस वैल्यू जो नंबर एंडिंग विद 0 होते हैं उसकी पावर कुछ भी कीजिए तो हमेशा यूनिट प्लेस 0 ही रहने वाला है। यहाँ पे एक इतनी छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि 0 पावर के केस में खुद को रिटेन करती है यूनिट प्लेस पर। तो अब कहीं पर भी आप लोगों को 0 मिलेगी, उसकी कोई पावर मिलेगी तो यूनिट प्लेस पर वो 0 ही रहने वाली है। नंबर एंडिंग विद 0 का यूनिट प्लेस हमेशा 0 ही रहने वाला है पावर के केस में। कुछ ऐसा ही नंबर एंडिंग विद 1 के साथ होने वाला है। लेट इट बी 11 raised to power 1, that is 11, 11 raised to power 2, that is 121, 11 raised to power 3, that is 1331, 11 raised to power 4, that is 121 का स्केल, 121 का स्केल जो आप लोग बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, that is 14641। तो आप लोग देखोगे कि नंबर एंडिंग विद 1 का यूनिट प्लेस भी नंबर एंडिंग विद 1 ही रहने वाला है। तो जिस तरह से 0 खुद को रिटेन करती है यूनिट प्लेस पर, उसी तरह से 1 भी रिटेन करता है खुद को यूनिट प्लेस पर। इसी तरह से 5 नंबर एंडिंग विद 5 भी खुद को ही रिटेन करने वाला है यूनिट प्लेस पर। आप समझ सकते हो इस चीज को 5 raised to power 1 से, 5 raised to power 2 से, 5 raised to power 3 से, that is also 125। 5 raised to power 4 के लिए जाओगे, that is 625, then 3125, तो वो यूनिट प्लेस पर 5 को ही रिटेन करेगा। और इसी तरह से 6 raised to power 1 6, 6 raised to power 2 36, 6 raised to power 3 216, 6 raised to power 4 that is 1296। तो आप लोग देखोगे कि 6 के केस में भी यूनिट प्लेस पर 6 ही रहने वाला है। तो क्वांट में ये चार वैल्यूज ऐसी हैं, क्वांट में ये चार वैल्यूज ऐसी हैं जो खुद को ही रिटेन करने वाली है यूनिट प्लेस पर। ये चार नंबर बड़े ही स्पेशल हैं जो आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखने हैं। नंबर एंडिंग विद 0 1 5 6 खुद को ही रिटेन करने वाली है यूनिट प्लेस पर, इनकी पावर कुछ भी हो। इस चीज को हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं 80 raised to power 83, तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस होने वाला है 0। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोल देता 831 raised to power 972, देखिए देखने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन बहुत बड़ा लग सकता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन लग सकता है, पर अगर इतनी सी बात है हम लोगों को क्लियर है कि नंबर एंडिंग विद 1 यूनिट प्लेस पर खुद को रखेगा हमेशा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड्स दे जाओगे। 831 raised to power 972 that is 1। इसी तरह से लेट इट बी 475 raised to power 475, तो यूनिट प्लेस पर आप लोगों के लिए आना चाहिए था 5। तो ये चार नंबर 0 1 5 6 खुद को रिटेन करते हैं यूनिट प्लेस पर। ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए अभी हम लोगों ने पहले केस में 0 1 5 6 के बारे में पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं 4 की। देखिए क्वांट ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद करने का है, क्वांट सारा ही समझने का है। कोई भी चीज आप लोगों को क्वांट में समझ नहीं आती तो बेसिक पर उतर जाइए, आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिलने वाला है। 4 raised to power 1 that is 4, 4 raised to power 2 that is 16, 4 raised to power 3 that is 64, 4 raised to power 4 that is 256। तो आप लोग देखोगे कि 4 6 4 6, अगर 4 raised to power 4 की बात 5 की बात करूंगा that is 1024, then 4096, तो 4 6 4 6 इन्हीं दो नंबर की रिपीटिशन होती जा रही है। अभी तक क्या था कि इन चारों नंबर की जो साइक्लिसिटी थी वो सिर्फ 1 की थी, वो नंबर खुद को ही रिपीट करते जा रहे थे हमेशा के लिए यूनिट प्लेस पर। 4 के केस में ऐसा नहीं है। 4 के केस में आप लोग देखोगे या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान यहाँ पर दिया जाए तो हम लोग बड़ी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि जहां कहीं भी पावर ओड है, 4 raised to power 1 के केस में, 4 raised to power 3 के केस में, 4 raised to power 5 के केस में, इन सभी केसेस में आप यूनिट प्लेस पर 4 को पा रहे हैं। तो यहां से हम लोग इतनी बात कंफर्म कर सकते हैं कि 4 raised to power odd that is 4 and 4 raised to power even that is 6। 4 की पावर कभी भी एक ओड नंबर होगी तो यूनिट प्लेस पर 4 कहलाएगा, 4 की पावर कभी भी एक इवन नंबर होगी तो यूनिट प्लेस पर 6 कहलाएगा। कुछ इसी तरह से
हम लोगों को 9 के बारे में भी पढ़ना है। अगर आप लोग 9 की पावर के साथ कंसिडर करोगे तो आप लोग फिर से ऐसा ही कुछ पाओगे। यहाँ पर 9 raised to power 1 9, 9 raised to power 2 that is 81, 9 raised to power 3 that is 729, and 9 raised to power 4 that is 81 का स्क्वायर that is 6561। तो आप लोग देखोगे कि 9 1 9 1 9 1 ये साइक्लिसिटी इसी तरह से चलती रहेगी। तो जिस तरह से 4 ओड और इवन के केस में 4 और 6 को रिटेन करता है, 9 इसी तरह से ओड और इवन के केस में 9 raised to power ओड 1 को और 9 raised to power इवन 6 को, सॉरी 1 के केस में खुद को और इवन के केस में 1 को। 4 raised to power odd 4, 4 raised to power even 6, 9 raised to power odd 9 and 9 raised to power even is equal to 1। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग थोड़े से यहाँ पर। Let it be 234 raised to power 67। अब आप लोगों ने यूनिट प्लेस के कंसेप्ट में देखना है कि यहाँ पर 4 है, बाकी सारी टर्म्स को भूल जाइए। 4 है और 4 की पावर है ओड। अब 4 की पावर ओड क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखना है, याद रख पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं याद रख पा रहे हो तो आप लोग देखोगे कि अगर ओड है तो उसको 1 कंसीडर कर लिया जाएगा, अगर इवन है तो उसको 2 कंसीडर कर लिया जाएगा। यहाँ पर 4 raised to power ओड है तो आप लोग इसको 1 कंसीडर कर लीजिए, 4 raised to power 1 दैट इज 4। और अगर यहाँ कहीं पर लेट इट बी 484 की पावर 56 होती तो आप लोग देखते कि 4 raised to power इवन, 4 raised to power इवन है तो आप लोग उसको 4 raised to power 2 कंसीडर करोगे। 4 raised to power 2 का मतलब 16, तो यूनिट प्लेस हो जाएगा 6। इसी तरह से अगर 89 raised to power 89 तो आप लोग देखोगे कि 89 यानी कि नंबर यानी 9 raised to power ओड, 9 raised to power ओड है यानी कि 9 raised to power 1 है और 9 raised to power 1 आप लोगों के पास होती है 9, तो यहाँ पर 9 आप लोगों के पास आना चाहिए था। अगर यहाँ पर वो आप लोगों के साथ 729 raised to power 84 नंबर एंडिंग विद 9 raised to power इवन करता है तो आप लोग देखोगे कि 9 raised to power इवन यानी कि आप उसको 2 कंसीडर कर सकते हो और 9 raised to power 2 होता है 81, तो 81 के केस में यहाँ पर यूनिट प्लेस हो जाएगा 1। तो 0 1 5 6 खुद को रिटेन करते हैं यूनिट प्लेस पर और 4 और 9 आप लोगों के लिए ओड और इवन का केस बनाते हैं। अभी हम लोगों के पास नंबर रह गए 4 दैट इज 2 3 7 8। 2 3 7 8 के केस में आप लोग क्या देखोगे? पहले 4 नंबर हम लोगों ने देखे 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी थी 1 की। फिर हम लोगों ने 2 नए नंबर देखे दैट इज 4 एंड 9 जिनकी साइक्लिसिटी थी 2 की, यानी कि ये खुद को रिटेन करेंगे, ये अपने साथ साथ किसी एक और नंबर को रिटेन कर सकते हैं। अब 2 3 7 8 इन सभी के केस में क्या है? इन सभी की साइक्लिसिटी 4 की है। 2 3 7 8 इन चारों नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है। ये खुद को तो रिटेन करेंगे ही करेंगे, अपने अलावा 3 और नंबर को रिटेन कर सकते हैं यूनिट प्लेस पर। तो इन चारों का केस लगभग सेम है। हम लोग किसी एक केस को समझते हैं और फिर उसी केसेस को बाकी सभी पर अप्लाई करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्वांट में हमेशा इजी नंबर के साथ स्टार्ट करना चाहिए ताकि कंसेप्ट हम लोगों का अच्छा हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 2 के साथ। 2 raised to power 1 that is 2 raised to power 4, sorry 2 raised to power 2 that is 4, 2 raised to power 3 that is 8, 2 raised to power 4 that is 16, 2 raised to power 5 32, 2 raised to power 6 64, 2 raised to power 7 128 and 2 raised to power 8 that is 256, 2 raised to power 9 that is 512। तो आप लोग देखोगे कि जो 2 की साइक्लिसिटी आ रही है वो 4 की आ रही है, इधर 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। ये साइक्लिसिटी इसी तरह से चलती रहेगी, हर साइकिल हर 4 के बाद खत्म हो जाएगी। पहली साइकिल आप लोगों की 2 raised to power 4 पर खत्म हुई है, दूसरी साइकिल 2 raised to power 8 पर खत्म हुई है, तीसरी 2 raised to power 12 पर खत्म होगी, देन 2 raised to power 16, 2 raised to power 20। हर 4 के मल्टीपल पर एक साइकिल आप लोगों की खत्म होने वाली है। अगर हम लोगों की साइक्लिसिटी 4 पर खत्म होने वाली है तो हम लोग इसको यूज कैसे करने वाले हैं? चलिए एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। लेट इट बी आप लोगों को 2 raised to power 13 फाइंड आउट करना है।
2⁻13 का यूनिट प्लेस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता है कि पहली साइकिल मेरी 4 पर खत्म होगी, दूसरी साइकिल 8 पर खत्म होगी, तीसरी साइकिल यहाँ कहीं 12 पर खत्म होनी चाहिए थी, और फिर 2⁻13 जो है यहाँ कहीं सबसे ऊपर आना चाहिए था। और आप लोग देखोगे कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट आ रहे हैं इनका यूनिट प्लेस क्या है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास 2 हो जाएगा। तो 2⁻13 यूनिट प्लेस आप लोगों के सामने आ चुका है, दैट इज 2। पर क्या हम लोग हमेशा इसी तरह से साइकिल बना करके देखेंगे? अभी तो मैंने बड़ी छोटी सी पावर आप लोगों के सामने कंसीडर की, दैट इज 2⁻13। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर देता कि 82⁻, लेट इट बी 978, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करने वाले थे? हम लोग साइकिल तो नहीं बना करके देखेंगे जी, साइकिल तो हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, पर इस साइकिल से हम लोग एक यूजफुल रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे कि हर साइकिल जब 4 पर एंड हो रही है तो क्यों ना हम लोग इस पावर को ही 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब 2, 3, 7, 8 इन सभी के केस में जो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो इतनी सी है कि आप हर केस में पावर को डिवाइड करने वाले हैं 4 से। लेट इट बी 2⁻13 था, तो आप लोग 13 को जब 4 से डिवाइड करोगे 12 पर गया और आप लोगों का रिमाइंडर आया 1। जो आप लोगों का रिमाइंडर रहा होगा आप लोग उसको न्यू पावर कंसीडर करने वाले हो। पावर डिवाइड बाय 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यू पावर। जो भी आप लोगों के पास पावर आएगी उसको आप लोग न्यू पावर कंसीडर करने वाले, जो भी आप लोगों के पास रिमाइंडर आएगा। जैसे कि हम लोग इसी क्वेश्चन की बात करते हैं 82⁻978। आप लोगों के पास क्वेश्चन था 82⁻978। आप लोगों को पता है कि नंबर एंडिंग विद 2 है, तो इसकी साइक्लिसिटी जो है 4 की रही होगी। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस 978 को डिवाइड करोगे 4 से। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आप लोग फाइंड आउट करोगे यहाँ पर कि आप लोगों का रिमाइंडर आता है 2। जब आप लोगों का रिमाइंडर 2 आ चुका है और आपको पता है कि आप लोग नई पावर को क्या कंसीडर करने वाले हो, 2, तो 2⁻2। क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 4। सेम ही केस आप लोगों के लिए 3, 7, 8 का चलने वाला है। एक एग्जाम्पल हम लोग 3 से करते हैं। लेट इट बी 43⁻83। 43⁻83। आपको पता है कि 2, 3, 7, 8 सभी के केस में आप लोगों ने क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को न्यू पावर कंसीडर करना है। तो आप लोग देखोगे कि पावर थी 83 को आप लोगों ने डिवाइड किया 4 से। 4 से ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इन चारों नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो आप लोगों की 4 की है। 83 डिवाइड बाय 4, तो ये 80 पर गया और रिमाइंडर आप लोगों के पास यहाँ पर बचा 3। जब आप लोगों के पास रिमाइंडर 3 बचेगा तो आप लोग यहाँ पर पावर को 3 कंसीडर करोगे। 43⁻3 और यू कैन से 3⁻3, और 3⁻3 होता है 27। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है आप लोगों के पास 7। एक एग्जांपल नंबर एंडिंग विद 7 से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। लेट इट बी 237⁻237, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। 237⁻237, तो आप लोग देखोगे कि पावर है 237। 237 को आप लोग डिवाइड करोगे 4 से। जब 237 को 4 से डिवाइड किया गया तो आप लोगों के पास रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 1। जब आप लोगों के पास रिमाइंडर 1 आया तो आप लोग 7⁻1 कंसीडर करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7। तो ये थे हम लोगों के पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों को यूनिट प्लेस से बन सकते हैं। अब इस पूरे सेकंड टाइप में फिर से एक बार हम लोग रिव्यू करना चाहेंगे। जो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं जो यूनिट प्लेस पर खुद को रिटेन करने वाले हैं। 4 और 9 का केस जो आप लोगों के पास है वो ओड इवन का केस रहने वाला है। ओड के केस में वो खुद को रिटेन और इवन के केस में किसी और नंबर को रिटेन करने वाले हैं। और उसके बाद नंबर बचते हैं 2, 3, 7, 8, दैट इज 2, 3, 7, 8। इन चारों के केस में आप लोग पावर को डिवाइड करने वाले हैं 4 से और रिमाइंडर को कंसीडर करने वाले हैं न्यू पावर। तो आप लोगों के पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यूनिट प्लेस से।
हालांकि यहाँ पर यूनिट प्लेस से थर्ड या फोर्थ टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं जो अक्सर एसएससी सीजीएल या सीडीएस में पूछे जाते हैं। हम लोगों को उस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर वो एग्जामिनर क्वेश्चन को और मुश्किल करने के लिए फैक्टोरियल का यूज़ करेगा और या फैक्टोरियल के साथ साथ पावर को भी इंक्लूड करेगा। हम लोगों को इसके केसेस यहीं तक पढ़ने हैं। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।